नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें यूपी टैट है, यूके टैट है, एस टैट है, सी टैट है। जो हमारा सी टैट का पेपर 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हें मैं आपको सोल्व करा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको जो हमारे PYQ है मैं आपको सोल्व करा रही हूँ इन क्लासों में, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। तो आगे भी इनकी रिपीट होने की संभावना है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए और इन क्वेश्चनों से आपको पता भी चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे आज और साइंस के पेपर में जो हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें और आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है हमारा, अभिकथन और तर्क के हमारे क्या है कारण के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। तो इसमें क्या है, एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बल का कोई भी प्रकार हमेशा वस्तु की दिशा में प्रभाव डालता है, तो ये बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही है। बल का कोई भी प्रकार हमेशा वस्तु की दिशा में प्रभाव डालता है, ये हमारा गलत है। तो यानी कि अभिकथन हमारा सही है और तर्क हमारा क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, बल लगने से किसी वस्तु की गति में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि बल लगने से क्या है, किसी वस्तु की गति में क्या है, परिवर्तन आ जाता है। कारण क्या है हमारा, बल लगने पर वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहती है। यानी कि बल लगने पर वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में बनी रहती है, ये गलत हो जाएगा हमारा। यानी कि अभिकथन हमारा सही है और कारण हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। यानी कि ए हमारा क्या है, सत्य है, बट आर क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। फिर क्या है हमारा, यानी कि द्रव्य में दाब गहराई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का भार बढ़ता है, जिससे अधिक दबाव उत्पन्न होता है। यानी कि गहराई बढ़ने पर द्रव्य का भार क्या है, बढ़ता है, जिससे अधिक दबाव उत्पन्न होता है। तो दोनों हमारा सही है। और कारण यानी कि जो हमारा कारण है वो अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही है और कारण हमारा क्या है, अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ठोस सतह पर खड़ी वस्तु का वजन सतह पर बल डालता है, बिल्कुल सही। यानी कि ठोस वस्तु पर खड़ी वस्तु का वजन सतह पर बल डालता है, बिल्कुल सही है, डालता है। फिर कारण क्या है, सतह का भार दबाव उत्पन्न करता है, तो सतह को विकृत कर सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और इसका रीजन भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि सतह पर भार दबाव उत्पन्न करता है, जो सतह को क्या करता है, विकृत कर सकता है, ये भी हमारा सही है। तो दोनों हमारे सही है। और क्या है हमारा, कारण क्या है, अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल का लगना आवश्यक है। यानी कि किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगना आवश्यक है, तो आवश्यक है। फिर क्या है, कारण देख लेते हैं। बल ना लगने पर वस्तु हमेशा स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारा, ये भी। यानी कि बल ना लगने पर वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगना आवश्यक है, तो दोनों हमारे सही है। पर क्या है, अभिकथन की कारण क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 में सही हो जाएगा। अभिकथन और हमारा कारण क्या है, बिल्कुल सही है, पर आर क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसमें क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, बिल्कुल सही। फिर कारण क्या है हमारा, बल का मान 1 न्यूटन तब होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, ये भी हमारा सही है। यानी कि बल का मान 1 न्यूटन तब होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो। तो यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है। और ये क्या है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, अभिकथन की ये क्या है, कारण हमारा सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ये भी अभिकथन और कारण का है। गाड़ियों के पहिए गोल होते हैं ताकि वे आसानी से गति कर सके, बिल्कुल सही है। गाड़ियों के क्या है, पहिए गोल होते हैं ताकि वे आसानी से क्या कर सके, गति कर सके। कारण क्या है, गोल आकार घर्षण को कम करता है और अधिक कुशलता से चलने में मदद करता है, ये भी सही है बिल्कुल। और ये क्या है, कारण जो अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक तरल पदार्थ में तैरती वस्तु पर बल संतुलन में होता है। फिर कारण क्या है, तरल पदार्थ पर तैरती वस्तु पर उसका वजन और उत्प्लवन बल बराबर होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्या है, कारण सही व्याख्या भी करता है हमारी अभिकथन की। तो ये अभिकथन और कारण के मतलब कि क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलता है इनका, अभिकथन का और कारण का, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, हमारे दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि प्रेशर का क्या है, एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो किस ताप पर खाते हैं वे, 0 पे डिग्री सेल्सियस, या 10 डिग्री सेल्सियस, या माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, या 40 पर। किस पर मेल खाते हैं वे, 40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कितने कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं, यानी कि कितनी डिग्री पर जो हमारे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान क्रम समान रहते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस तरह से भी आ सकता है। तो कितने पर आते हैं ये हमारे, 40 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है। तो यानी कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो कौन से पर होता है हमारा, -6.7 डिग्री सेल्सियस, या हमारा क्या है -12.3 डिग्री सेल्सियस पर, या 12.3 डिग्री सेल्सियस पर, या 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितने पर होता है दुगुना, वो होता है ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है ये बताना है हमें। तो 37 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या क्या ये
98.4 डिग्री सेल्सियस पर या 98 डिग्री केल्विन पर। तो किस पर होता है हमारा? वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? केल्विन मान से मनुष्य शरीर का सामान्य ताप है, यानी कि केल्विन मान से मनुष्य शरीर का क्या है? सामान्य ताप है, वो कितना है हमारा? तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 280, 290 या 300 या 310। तो हो जाएगा हमारा 310। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमारा क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान क्या है हमारा? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि हमारा क्या है? इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, ये बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पर? वो हो जाएगा हमारा ये 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। परम शून्य ताप क्या है, यानी कि परम शून्य ताप है क्या हमारा, ये बताना है। किसी भी तापमान पैमाने का आंशिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान, या वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय परावस्था में होते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान। परम ताप क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गर्म करने से विस्तारण, यानी कि गर्म करने से विस्तारण देखते हैं ऑप्शन से। केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है, या सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर होता है। यानी कि गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, यानी कि जब बर्फ क्या है हमारी पिघलती है तब क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब मात्रा घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है, या द्रव्यमान घट जाता है। यानी कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तब हमारा क्या होता है? मात्रा घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। समय के सापेक्ष दो तरल पदार्थ पी और क्यू के तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का परिवर्तन नीचे दिया गया है, चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो ये समय दिया गया है, ये हमारा क्या है? इधर तापमान है। तो देखते हैं ऑप्शन। हीटिंग प्रक्रिया के दौरान तरल पी हमेशा तरल क्यू से अधिक गर्म रहता है। गर्म करने की प्रक्रिया में किसी भी समय दोनों तरल पदार्थों का तापमान समान नहीं रहता। पी का तापमान क्यू की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तेजी से बढ़ता है, या तापमान पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन तेजी से पहुंचता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तापमान पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन तेजी से क्या है? वो पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है? थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है, यानी कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है, ये बताना है हमें। तो क्या है थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है हमारा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तापमान मापना, तापमान बढ़ाना, तापमान स्थिर रखना, गर्मी का बिजली में रूपांतरण। तो थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है हमारा? वो हो जाएगा तापमान स्थिर रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? थर्मोस्टेट का संबंध है, यानी कि थर्मोस्टेट का संबंध किससे? हमारा आर्द्रता से है, तापमान से, हवाई मार्ग से, या बादल से है। तो थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? हमारा तापमान से,
टेम्परेचर से है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो, यानी कि थर्मोस्टेट क्या है, एक उपकरण है जो गर्मी नापता है, तापमान नापता है, शरीर के तापमान को स्व नियंत्रित करता है या शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। तो जो थर्मोस्टेटिंग उपकरण है जो क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कमरे को ठंडा किया जाता है, यानी कि कमरे को क्या है, ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पानी का प्रवाह, संपीड़ित गैस की रिहाई, एलपीजी, ठोस को पिघालकर। तो गर्म को ठंडा किया जाता है किससे, यानी कि संपीड़ित गैस की रिहाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं। तो किस स्थिति में सूखते हैं देख ले। तो किस स्थिति में सूखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो देखते हैं। 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो यानी कि गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखते हैं, जब 20% क्या होगी, आर्द्रता होगी, और 60 डिग्री हमारा क्या होगा, तापमान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। यानी कि पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। फिर क्या है, क्वथनांक कम होता है और हिमांक बढ़ता है। फिर क्वथनांक और हिमांक दोनों कम हो जाते हैं, या क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ते हैं। यानी कि पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, क्वथनांक कम हो जाता है और हिमांक हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है बिंदु ए हिमांक। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है बिंदु ए हिमांक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्रम से घटेगा और बढ़ेगा, या फिर क्या क्रम से वृद्धि और कमी होगी। तो क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्रम से वृद्धि और कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। नीचे एक दावा दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। तो देखते हैं अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है ये। अभिकथन क्या है हमारा, अधिक ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है। सही है। कारण क्या है, ऊंचे स्थान पर तापमान कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो दोनों ए और आर सत्य हैं, और आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। दोनों तो सत्य हैं, पर आर क्या है, हमारा सही व्याख्या नहीं करता, ए की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें सही। यानी कि अधिक ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, ये तो सही है। ऊंचे स्थान पर तापमान कम होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये भी हमारा सही है। पर ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता इसकी, ए की सही, यानी कि कारण अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर निम्नलिखित की एक परत लगाई जाती है। यानी कि जो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए उसकी जो दीवारें होती है, निम्नलिखित में से एक परत लगाई जाती है। तो किसकी लगाई जाती है वो बताना है हमें।
एल्युमिनियम पेंट की, पाउडर की, या चांदी की परत, या पारे की परत। तो किसकी लगाई जाती है? वो लगाई जाती है चांदी की परत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? यो हमारा थर्मक्स फ्लैक्स, ये क्या है? हमारा है ये। थर्मक्स फ्लैक्स में कोई द्रव्य लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें ऊष्मा का कोई हर्ष या लाभ नहीं होता। यानी कि थर्मक्स फ्लैक्स में कोई द्रव्य क्या है? लंबे समय तक क्या रहता है? गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें ऊष्मा का कोई हर्ष या लाभ नहीं होता। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑपरेशन, संवहन और विकिरण, या दोनों ना ए और दोनों, या उपयोग में से कोई नहीं। तो हमारा क्या है? दोनों हो जाएंगे। ऑपरेशन और संवहन और विकिरण। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? गर्मी में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि, यानी कि गर्मियों में क्या है? सफेद कपड़े पहनना अधिक क्या होता है? आरामदायक होता है। क्यों होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं। वे शरीर से स्थानांतरित सारी गर्मी को विकिरण कर देते हैं। वे पसीना अवशोषित करते हैं। वे आंखों में ठंडक प्रदान करते हैं। तो क्यों होता है? क्यों होता है हमारा? यानी कि क्या है? ये गर्मी में सफेद कपड़े पहनना क्या है? आरामदायक होता है। क्यों? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी गर्मी को क्या करते हैं? प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।